जय हिंद, जय भारत। यह बात कहने और करने में बहुत फर्क है। उसी प्रकार से अब देखिए, एक तार का पेड़ होता है। तार के पेड़ से जो पासवान जाति के होते हैं, उनका यह पैतृक समस्या है कि वो तार के पेड़ से ताड़ी उतारें और समस्त पब्लिक को अपने जीविका का पालन कराएं। अपने जीविका का पालन करने के लिए उनको प्राकृतिक सिस्टम से दिया गया है। प्राकृतिक सिस्टम है कि पासवान जाति के लोग तार पे चढ़ के और ताड़ी उतारते हैं और तमाम पब्लिक को नशे में धुत करके उनका धन जो भी लागत होता है सब प्राप्त करते हैं और उनसे वो अपना जीवन यापन करते हैं पारिवारिक। इस प्रकार कथा को मैं थोड़ा विस्तार करना चाहता हूँ कि एक पासीने ऊपर चढ़े और तार के पेड़ पे तो करीब करीब 50 फीट की दूरी की होती है लंबाई, ऊंचाई तार के पेड़ की 50 फीट से कभी कभी कोई पेड़ ओवर होता है, 60 फीट भी हो जाते हैं, 70 भी हो जाते हैं, 50 मैक्सिमम मान लिया जाए। तो एक पासवान का बच्चा उस पर चढ़ करके और उस पर से कूद गए नीचे। जब नीचे कूद गए तो उनका पैर हाथ में चोट लगी, फ्रैक्चर हालांकि हुआ लेकिन उतना अधिक मात्रा में नहीं हुआ। अब वो आ गए सरकारी अस्पताल में आ गए तो उनको बेड फ्री, उसके बाद उनका दवा फ्री, उनके बाद जो उनके साथ में परिजन थे उनका भी खाना फ्री, रोगी को भी खाना फ्री। सोचिए इस सरकार का कितना बड़ा बोझ है सिर्फ एक व्यक्ति की। ऐसे कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा बेडें इस भारत में फ्री हैं। 50 करोड़ बेड फ्री। 70 करोड़ से ज़्यादा लोग रोगी हैं, उनको सब कुछ फ्री, खाना फ्री, दवा फ्री, उनकी देखभाल फ्री। अच्छी बात है। अब इसमें विडंबना इस प्रकार की है, फिर भी सरकार को बोलते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है ये बताया जाए। धर्म भी उसी प्रकार से चलती है। अब 3000 बरस पहले, 2000 बरस पहले जिन्होंने राज किया, स्वतंत्रता, किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन करने वाला ही पब्लिक नहीं था, क्योंकि उसे रहने ही नहीं देते थे जो उनके खिलाफ कुछ शब्द बोले। अब धर्म की बात हो रही है तो एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा समाज है, एक गांव में जो सरकारी ज़मीन है उस पर किसी दबंग का अधिकार हो, एक ज़िला में, पंचायत में, ब्लॉक में सरकारी ज़मीनों पे हुकूमत एक दबंग की चले या किसी प्रकार की दबंगी हो, चाहे तो पारिवारिक दबंगी हो, पैसे की दबंगी हो या अपने पद की दबंगी के कारण वो ज़मीन को हड़प लेते हैं और उस पे मस्जिद, मंदिर, चर्च ये सब की बुनियादें खड़ी कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। अब जितना अच्छा सरकार काम कर रही हैं कि 100 बीघा, हज़ारों बीघा में, 50 बीघा में, 10 बीघा में जो है कि मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से, चर्च के नाम से, मकबरा के नाम से घेरे बैठे हैं,
उससे कुछ लाभ ना है, उसको हटा करके छोटा सा धर्म की स्थापना, जो धर्म का सम्मान है, मान है, वो 50 फीट काफ़ी है, 100 फीट काफ़ी है, 150 फीट, 200 फीट काफ़ी है। ये नहीं कि लाख फीट होनी चाहिए, ये तो गड़बड़ है। या इस पे गौर किया जाए। अतिक्रमण सरकार सफाया क्यों चाहती है? क्योंकि वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा के नीति को मद्देनज़र रखते हुए सरकार की चाहत है। इस पर किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह तो दिल की बात है, अपने अपने मन की बात है, आत्मा की बात है। क्यों आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है कि शिक्षा बढ़े, शिक्षा की स्थापना हो, प्रत्येक जिले के बॉर्डरों पे शिक्षा, स्वास्थ्य की एक समुचित उचित व्यवस्था हो, जहाँ पे 2 राज्यों के लोग आएँ और जिनका नज़दीकी पड़ता है उनके लिए तो सुविधा होगा। आधा इधर राज्य के, आधा उधर राज्य के। मान लिया जाए कि एक राज्य की पूरी वर्ग मीटर मान लिया जाए कि 150 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में है, 50 किलोमीटर में है, तो 50 जब चलेंगे तो 50-50 की जब चलेंगे क्षेत्र बाई क्षेत्र, तो प्रत्येक 50 किलोमीटर पे एक समुचित व्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य की हो। यहाँ पे धर्म आन आ रही है, धर्म के नाम पे इस प्रकार का उचित व्यवस्था की सफलता प्राप्त करने योग्य होने पर भी नहीं हो रही है। तो इसे समझें, इसे न तो जाति, न धर्म और न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की जाए। यह शब्द है अतिक्रमण हटाओ। गांव, पंचायत, जिला, राज्य, ये हमारे देश की सुंदरता का एक भावुक विचार है। इसे सभी जाति, सभी धर्म वालों की एक नीति के अनुसार होनी चाहिए। अब 60 वर्षों से सरकारी ज़मीन पे आप राज कर रहे हैं और उनको कहा जाता है, और फिर भी वो अपने ज़मीन लिए हुए हैं, फिर भी उस पर कब्जा किए हुए हैं। हटो भैया। जिस प्रकार से चारपन होती हैं, जब बूढ़े 80, 60, 100, 125 के बरस में जब उम्र पे आ जाते हैं, जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से, तब तो नया जीवन आते हैं तो उनको जगह मिलता है। उसी प्रकार से जो सरकारी ज़मीन में हैं, रह रहे हैं, उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल रह चुके हैं तो छोड़ दीजिए ना स्वेच्छा अनुसार। क्योंकि आप अपनी कल्पना को विस्तार कर चुके हैं, आप कल्पना पे विजय पा चुके हैं। अभी नहीं 150 साल से आपकी कब्जा में बनाए रखें तो सरकार कहाँ तक लड़ते रहेगी पब्लिक से? पब्लिक की ही सरकार है, पब्लिक ने बनाई सरकार को, सरकार की नीति आती है इस प्रकार से, उसका स्वागत करना चाहिए। समस्त समाज, धर्म को सोचना चाहिए कि हमें सरकार की नीतियों का स्वागत होना चाहिए। सरकार की नीति की स्वागत प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यवस्था को साइड करना चाहिए। सिर्फ सरकार की नीति पे स्वेच्छा अनुसार सहमति होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसके बाद।